नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रव्रजन प्रमाण पत्र। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये कहाँ से मिलता, कब मिलता, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम जो भी होता है, चाहे वह 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आप स्नातक कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या फिर उसके आगे कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, तो आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन हम देते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, या तो किसी यूनिवर्सिटी से होता है या फिर किसी बोर्ड से होता है। अगर 10th और 12th की बात करें तो अधिकतर स्टेट में, अधिकतर राज्यों में 10th और 12th की जो परीक्षाएं होती है, एग्जामिनेशन होते हैं, वो कोई ना कोई बोर्ड संचालित करती है। और उससे ऊपर यानी 12th के जो परीक्षाएं होती है, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, टेक्निकल कोर्स, बीटेक या डिप्लोमा, ये सभी कोई ना कोई जो यूनिवर्सिटी जो है उसका संचालन करती है। अब देखिए माइग्रेशन होता क्या ना, अगर आप किसी एक बोर्ड से आपने 10th का पास किए हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने CBSE बोर्ड से 10th पास किए हैं। 10th पास करने के बाद अब आप चाह रहे हैं हम CBSE से 10th तो कर लिए हैं, हमने अब चाह रहे हैं कि हम 12th करें तो वो किसी और राज्य से बोर्ड से करें। तो जैसे एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ कि CBSE से किसी एक बच्चे ने 10th का बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लिया, अब वो चाहता है कि हम महाराष्ट्र बोर्ड से अपना 12th पास करें। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड के किसी स्कूल में जब वो नाम लिखवाने जाएंगे, एडमिशन करवाने जाएंगे, तो सारे प्रमाण पत्र के साथ साथ सारे कागज़, सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। चाहे वो एडमिशन का टाइम मांगा जाए, रजिस्ट्रेशन के टाइम मांगा जाए या फॉर्म फिलअप होने के टाइम मांगा जाएगा, लेकिन मांगा जरूर जाएगा। क्योंकि ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना इसकी ज़रूरत है तब पड़ती है जब आप बोर्ड चेंज करते हैं। जब आप बोर्ड चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे माइग्रेशन ज़रूरत पड़ती है, या फिर यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तब आप यहाँ पर आप इस बात को और डिटेल में समझिए। मान लीजिए किसी CBSE बोर्ड से 10th बोर्ड पास कर लिए, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन उसको पास करना है, अब 12th करना है। जाहिर सी बात है कि 12th हो गया भाई, तो 12th बोर्ड एग्ज़ाम वो अगर CBSE से ही हो देता तो उसको फिर से माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रव्रजन प्रमाण पत्र का आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसको माइग्रेशन देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अगर अब माने कि ग्रेजुएशन करना चाहता है तो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो जाहिर सी बात है कि भाई CBSE से ग्रेजुएशन तो होता है नहीं है, किसी बोर्ड से केवल 12th तक ही परीक्षाएं होती है। तो अब वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाए जाएंगे। अब जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं, वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे किसी से कॉल यूनिवर्सिटी में जो नाम लिखवाएंगे, अब जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जाएंगे तो उसको CBSE बोर्ड से अपना सारा डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएंगे। और ग्रेजुएशन के अन्य किसी स्टेट में भी एडमिशन करिएगा। तो एक लाइन में आपको याद रखिए कि नेशनल सर्टिफिकेट हर उस वक्त हर जगह ज़रूरत पड़ेगी जहां आपको बोर्ड चेंज होता है, यूनिवर्सिटी चेंज होगी, आपको किसी ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल में एक और आपके सामने रखता हूं, मान लीजिए आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया और अब आप BEd करना चाह रहे हैं और BEd आप कर रहे हैं, वहाँ से JNU से एग्जाम्पल में रखता हूँ
रख रहा हूँ आपके सामने। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने किया है ग्रेजुएशन, और अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से DU से दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप चाह रहे हैं कि हम जाहिर सी बात है कि आपका ग्रेजुएशन के बाद जो अगली डिग्री हो गई वो वहाँ से मिलेगी, आपको DU से मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी चेंज होगा तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एडमिशन का टाइम देना पड़ेगा BEd में, या फिर किसी रजिस्ट्रेशन टाइम देना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप होने के टाइम देना पड़ेगा, देना जरूर पड़ेगा। तो आप लोगों को हम इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।